ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर वज़ीर आज़म की जानिब से समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी गई है, क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल, ये 27वीं तरमीम के बाद ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि वो CDF पे एलिवेट होंगे और साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा भी उनके पास होगा। सिर्फ ये प्रोसीजरल एक कार्रवाई थी। मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती उनकी 5 साल के लिए होगी। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो अब मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। लेकिन अब चूंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को समरी भिजवाई गई है और ईवान सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वजीर आजम की जानिब से भेजी जाने वाली। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा यासिर। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर वज़ीर आज़म की जानिब से समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी गई है, क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल, ये 27वीं तरमीम के बाद ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि वो CDF पे एलिवेट होंगे और साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा भी उनके पास होगा। सिर्फ ये प्रोसीजरल एक कार्रवाई थी जो अभी पूरी हुई है, क्योंकि उसमें कुछ ताख़ीर इसलिए हुई कि बहुत से जो CDF के ऑफिस के मामलात हैं उसमें जो प्रोसीजरल और उसकी हायरार्की, उसका इस्टेब्लिशमेंट, वो भी उसको देखना था। और उसके बाद ये आज समरी उसकी तौसीक हो गई है जो अभी सदर के पास गई है। तो इसके बाद वो 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं जो इस मनसब पे फायज होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की तारीख में। तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं, जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, उनमें जो तालमेल होगा, रब्त होगा, उसमें बेहतरी आएगी। जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके तकाज़ों से ये हम आहंग है ये मनसब। और अब इसके बाद ऑपरेशनल और जो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है उसमें भी एक बेहतर सिनर्जी आएगी। और इसके बाद चूँकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ऑफिस है उसकी जो मामलात हैं, उसकी जुज़ियात हैं, और उसके नीचे जो चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस है वो भी अब नेक्स्ट मरहले में उसका भी ऐलान हो जाएगा। और ये मेरा ख्याल है कि इट्स एन आइडिया उस टाइम हैड कम। और काफ़ी डेकेड से इन मौज़ूआत पे प्रोफेशनल सर्कल्स में तो डिस्कशन होती रहती थी, मगर चूँकि अभी हमने मार्का हक में देखा कि किस तरह जो एक जॉइंट वारफेयर जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होते हैं उसमें एक वहदत की ज़रूरत होती है, जो कि यूनिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग भी हो, जॉइंटनेस ऑफ एफर्ट भी हो, और तीनों सर्विसेज में सिनर्जी भी हो। तो मेरा ख्याल है ये मुल्क और कौम के लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी नवीद है। और हमें उम्मीद है कि वो फ्यूचर में भी एक्विट करेंगे ऑनरेबली अपने आप को इस मनसब के जो फराइज हैं उनसे। बिल्कुल, यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर है, एक अच्छी नवीद है। अच्छा राशिद साहब, हमने देखा कि आज सोशल मीडिया पर एक फेक नोटिफिकेशन भी गर्दिश कर रहा था, तो बहुत सारी चहमगोइयां भी इस हवाले से की जा रही थी। अब इस इकदाम के बाद तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडे दम तोड़ जाएंगे, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए वो तो एक चाय की प्याली में तूफान, क्योंकि अब इन्होंने यूट्यूबर ने भी कुछ कमाई करनी है, तो मेरा ख्याल है उनको मौका मिल गया था। और ये मगर बदकिस्मती से ये इस चीज़ का इदराक नहीं करते कि ये चंद टके कमाने के लिए कौम और मुल्क की जो इंतहाई सेंसिटिव मामलात होते हैं उसको क्या रंग दे के दुनिया को और ही जान बर्बाद करते हैं, एक इज़्तिराब की कैफियत पैदा करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये एक और मैसेज है कि नेगेटिविटी ऑफ सोशल मीडिया, इससे रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमने इसको डील करना है। और ये सब के लिए इसमें एक सबक है। जो लोग इसको हुक, लाइन एंड सिंकर इस सारे नैरेटिव को एक्सेप्ट कर रहे थे उनके लिए भी मैसेज है, और जो लोग गुमराह कर रहे थे डेफिनेटली उनके लिए तो यह है। सही। राशिद साहब, मुल्की सालमियत, इस्तेहकाम और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए, हमारे मुल्क के लिए आप इस इक़दाम को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं और आलमी सतह पर ये कितना अहम साबित होगा पाकिस्तान के लिए? मेरा ख्याल है ये बहुत अहम ये डेवलपमेंट है और इस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें इस वक्त दाखिली और बैरूनी खतरात दोनों महाज पे जो आर्म फोर्सेस बरसरे पैकार हैं, और कुछ अर्सा तक ये मामला रहने की ऐसा लग रहा है कि इससे जब हम ओहदा बरा जो होंगे इस
عہدے کے تقاضوں کے مطابق، تو اس میں ایک گریٹر یونٹی آف ایفرٹ آئے گی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ ملک میں اکانومی آف ایفرٹ کو بھی دیکھنا ہے اپنے وسائل کے مطابق، تو تینوں سروسز میں جب ایک نظر سے ان معاملات کو اسٹریٹجک دیکھا جائے گا تو اس میں ایک اکانومی آف ایفرٹ بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، یقینی طور پر ایک بہت اچھا اقدام جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم نے چیف آف ایئر اسٹاف کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کر دی ہے۔